दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा 62 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह कैसे काम करती है और बताएं कि क्या यह कोविड-19 के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकती है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी ये काफ़ी चर्चे में है प्लाज्मा थेरेपी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न को चुना है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरा दावा है कि आप प्रश्न को सही हल कर पाएंगे। तो ये 62 नंबर प्रश्न है। इससे पहले और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न 61 प्रश्न आपको चैनल पे बीपीएससी मेन से संबंधित देखने को मिलेगा। उसे मैंने प्ले लिस्ट में अरेंज कर दिया है। आप चैनल पे विजिट कीजिए, सारा प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें तथा सोशल मीडिया पर हमें ज़रूर फॉलो करें। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हम इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह कैसे काम करती है और बताएं कि क्या यह कोविड-19 के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कोविड-19 के लिए अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है, लेकिन वायरस के प्रसार को निष्क्रिय करने वाली वैक्सीन, प्रमुख एंटीजेंस के एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल आरएनए आधारित वैक्सीन के विकास में भी प्रगति दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम प्लाज्मा थेरेपी के ही बारे में मेनली बात करेंगे। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के अनुसार पहले से ही कई प्रकोपों जैसे कि सार्स सीओवी, H1N1 और MERS सीओवी में रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा चुका है। जैसा कि कोविड-19 सार्स सीओवी के समान है, हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी और सुरक्षित साबित हो। साथ में एफडीए ने यह भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को सही इलाज के रूप में साबित करने के लिए अधिक नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है। और फिर यहाँ पे आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब रोगजनक हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और संक्रमण से लड़ने के लिए प्रोटीन निकालता है। इन प्रोटीनों को एंटीबॉडीज के रूप में जाना जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करता है तो वह एंटीबॉडी द्वारा खुद ही ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। और फिर आगे है, प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त, जो कि एंटीबॉडी में समृद्ध है, अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर आगे है, गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल इंस्टीट्यूट में संक्रामक रोगों की सलाहकार नेहा गुप्ता के अनुसार हल्के लक्षणों वाले व्यक्ति में इम्यूनिटी जल्दी विकसित होती है, या हम कह सकते हैं इसके विपरीत में कि इम्यूनिटी गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों में बाद में विकसित होती है। अब यहाँ पे बात आई है प्लाज्मा की, तो हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लाज्मा आखिर होता क्या है? तो रक्त का यह एक तरल हिस्सा होता है जिसे कि प्लाज्मा कहा जाता है। यह पानी और प्रोटीन से बना होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को शरीर के माध्यम से प्रसारित करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसमें इम्यूनिटी की महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं, जिन्हें एंटीबॉडीज के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे प्लाज्मा से संबंधित। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम अब देखेंगे एंटीबॉडी क्या है। यहाँ पे बात आई थी एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं। एंटीबॉडी आखिर क्या है? तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है। यह एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करते हैं तब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीजन को बांध देते हैं और साथ ही इसको निष्क्रिय भी कर देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हजारों की संख्या में एंटीबॉडी होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, एंटीबॉडी क्या है। आगे है, इस थेरेपी को इबोला वायरस, 2003 में सार्स और 2012 में मर्स जैसे अन्य कोरोना वायरस रोगों के खिलाफ आजमाया गया था। इस पद्धति का उपयोग बेहतर निष्कर्षण और स्क्रीनिंग तकनीकों के साथ किया गया था और यह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी प्रतीत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी पहली बार प्रयोग में आने जा रहा है। इससे पहले भी कई बार प्लाज्मा थेरेपी को काम में लिया गया है। इबोला वायरस, सार्स वायरस, जो भी ऐसे वायरस आए थे, इसके खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था।
तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये सब पहले भी कई बार किया जा चुका है। आगे है प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है। तो इस तकनीक में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज से रक्त निकाला जाता है, फिर सीरम को अलग किया जाता है और वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी के लिए जांच की जाती है। सीरम में कोविड-19 की रोगी को दवा दिया जाता है जिनमें गंभीर लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस तकनीक के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से जो भी मरीज ठीक हुआ है उससे उसके शरीर से रक्त निकाला जाता है और फिर रक्त से सीरम को अलग किया जाता है और वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की जांच की जाती है। उसके बाद सीरम को कोविड-19 के रोगी को दिया जाता है जिसका हालत गंभीर होता है। तो अब से ध्यान रखेंगे। आगे है एंटीबॉडी के समृद्ध प्लाज्मा को कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों से लिया जाता है और फिर अन्य संक्रमित कोरोना वायरस रोगियों के रक्त प्रवाह में संचारित किया जाता है। तब शरीर बैक्टीरिया या कीटाणुओं जैसे बाहरी रोगजनकों के संपर्क में आता है तो यह स्वचालित रूप से एक रक्षा तंत्र शुरू करता है और एंटीबॉडी को जारी करना शुरू कर देता है। भारत में प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल इस चिकित्सा को आजमाने वाला देश का पहला राज्य है। तो आपसे ध्यान रखेंगे, इस तरह का प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल चल रहा है अभी पूरे देश में, तो केरल इस चिकित्सा को आजमाने वाला देश का पहला राज्य बना है। और यहाँ पे फिर आगे है चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी इस चिकित्सा उपचार का इस्तेमाल किया है और ट्रायल चल रहा है। कुछ प्रमुख चिकित्सा पत्रिकाओं का कहना है कि शुरुआती परीक्षण उत्साहजनक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहा है और हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी उपचार में सहायक साबित हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह किस प्रकार से कार्य करता है और यह कोविड-19 के उपचार में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।